श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहूँ अमर एक ही हेतु कह विधि तुम्हें प्रभु अंतर्जामी कह विधि तुम्हें प्रभु अंतर्जामी तदपि भगति बस बिनवउ स्वामी तदपि भगति बस बिनवउ स्वामी। कृपा के सागर भगवान शिव जी बोले कि हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं। अंतर्यामी होकर भी भगवान शिव क्यों पूछते हैं, भक्ति में संवाद क्यों आवश्यक है, इस विषय को समझना अति आवश्यक है कि यदि भगवान शिव सब कुछ जानते हैं तो फिर प्रार्थना क्यों। यदि वे अंतर्यामी हैं तो फिर हमें कहने की क्या आवश्यकता। यह चौपाई इस रहस्य का उद्घाटन करती है कि सभी देवता भगवान शिव जी के पास पहुंचते हैं और भगवान शिव जी से जो कृपा के सागर है, जो वृषकेतु अर्थात नंदी ध्वज है, उन्होंने मुस्कुराकर पूछा कि हे देवताओं, किस हेतु आप आए हैं। तब सभी देवतागण कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, फिर भी भक्ति के वश होकर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। भगवान शिव जी ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। इस रहस्य को समझना अति आवश्यक है। और देवताओं ने भी भगवान शिव जी को आने का कारण बताया और कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं। यहाँ तीन आध्यात्मिक अद्भुत सिद्धांत हमें मिलता है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, पर संबंध संवाद से बनता है। किसी भी बड़े वैद्य या डॉक्टर के पास जाए, सदगुरु के पास जाए, तो वे आपको देखते ही समझ जाएंगे कि आपको कौन सी बीमारी है। सदगुरु समझ जाएंगे कि आप किस भाव के हैं, परंतु फिर भी वे सर्वज्ञ होते हुए भी आपसे बात करते हैं कि बताइए परेशानी क्या है। इसी प्रकार भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, फिर भी संबंध को संवाद की आवश्यकता है, क्योंकि संवाद करने से संबंध प्रगाढ़ होता है, मजबूत होता है, अपनत्व का भाव जगता है। भगवान शिव सब जानते थे, फिर भी उन्होंने पूछा क्यों। क्योंकि प्रेम में संवाद आवश्यक है। जैसे माता जानती है कि बच्चे को क्या चाहिए, फिर भी माँ पूछती है कि बेटा क्या चाहिए। प्रार्थना ईश्वर को जानकारी देना नहीं है, बल्कि हृदय को खोलना है। क्योंकि जब ईश्वर के सामने बैठ कर के आप भाव से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तब आप अपने मन की कुंठित भाव को खोलते हैं। आप खुल करके ईश्वर से बात करते हैं और ईश्वर आपके संवाद को सुनते हैं और आपका जीवन का कल्याण हो जाता है। भक्ति में विनम्रता बहुत ही अनिवार्य है। उसी प्रकार देवताओं ने भी कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, फिर भी हम भक्तिवश निवेदन करते हैं। यह भाव हमें सिखलाता है कि ज्ञान से बड़ा है विनम्र भाव।
ज्ञान में अगर अहंकार आ जाए तो वह ज्ञान जहर के समान हो जाता है, और ज्ञान में अगर विनम्रता आ जाए तो वह अमृत के तुल्य हो जाता है। इसलिए ज्ञान से बड़ा है विनम्र भाव। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान तो सब जानते हैं, कहने की क्या आवश्यकता है, पर भक्ति मौन अहंकार नहीं, विनम्र निवेदन है। भक्ति से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, प्रभु हमारे जीवन का कल्याण करें, क्योंकि इसी से कृपा का द्वार खुलता है। कृपा का द्वार विनम्रता से ही खुलता है। विनम्र भाव आप रखते हैं तो हर जगह से आपको कृपा का भाव आपके ऊपर वर्षा होने लगता है। कृपा सिंधु भगवान शिव कृपा के सागर है, पर सागर से जल लेने के लिए पात्र को झुकना पड़ता है। जो झुकता है वही भर करके बाहर निकलता है या उठता है। इसलिए हम सबको विनम्र भाव से झुकना सीखना चाहिए। अहंकार जीवन को तोड़ देता है। जीवन में इस उदाहरण को अवश्य समझना जरूरी है कि मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई समस्या है, आप सोचते हैं कोई समझाता ही नहीं या कोई समझता ही नहीं। यदि आप संवाद न करें तो समाधान कैसे मिलेगा? पति पत्नी, माता पिता, मित्र बंधु, हर संबंध संवाद से ही चलता है। जहां संवाद समाप्त हो जाता है वहां संबंध भी समाप्त हो जाता है। वैसे ही ईश्वर के साथ भी जब हम हृदय से खुलकर बात करते हैं तभी भीतर का बोझ हल्का होता है और तभी ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होती है। इसलिए इस चौपाई के माध्यम से हमें अपने जीवन में इस 4 आध्यात्मिक सूत्रों को अपनाना अति आवश्यक है। पहला है प्रार्थना सूचना नहीं है, बल्कि संबंध स्थापित करना है। प्रार्थना के माध्यम से हम भगवान से, परमेश्वर से अपनी संबंध स्थापित करते हैं। दूसरा है विनम्रता से ही कृपा मिलती है। निश्चित है कि विनम्र व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है, सबकी कृपा उसे मिलती है। तीसरा है संवाद हर संबंध का आधार है। अगर किसी भी प्रकार की वार्तालाप हो, जब हम संवाद करते हैं तो हर व्यक्ति से संबंध मधुर हो जाता है और बिगड़ा हुआ संबंध भी अच्छा हो जाता है। परंतु संवाद नहीं करते हैं तो बना हुआ संबंध भी धीरे धीरे मिट जाता है। चौथा है सिद्धांत कि अंतर्यामी भी प्रेम से सुनना चाहते हैं। पिता के पास बच्चा बैठा है, बच्चे को भूख लगी है, कोई चीज चाहिए, तो पिता जानता है कि कुछ चीज को चाहिए, परंतु पिता सुनना चाहता है कि बच्चा कुछ कहे तो, क्योंकि बच्चा जब तोतली बोली में बोलता है तो पिता को अच्छा लगता है। उसी प्रकार से जब परमेश्वर के सामने हम सब झुकते हैं, समर्पित होते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, तो परमेश्वर हमें सुनते हैं और उन्हें अच्छा लगता है और हमारा और परमेश्वर का संबंध मजबूत होता है। इसी प्रकार से यदि आज आपके मन में कोई पीड़ा है, कोई दुख है, तो यह मत सोचिए कि भगवान जानते हैं, इसलिए कहने की आवश्यकता ही क्या है। नहीं, उनसे कहिए, हृदय खोल करके कहिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ये परेशानी है, ये समस्या है, इन समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि अंतर्यामी भगवान शिव भी भक्ति से बंध जाते हैं और भक्ति के वश में भगवान
भक्त का हर प्रकार से सेवा करते हैं। भगवान चाहते हैं कि हमसे कुछ कहो तो। आज इतना ही, कल पुनः अगले दोहा के माध्यम से मिलेंगे। जब तक आइए, हर हर महादेव, जय माता पार्वती जी, जय श्री राम।